इतनी बेशर्म हो गई है, उस अशोक के साथ घूम रही है। अरे मम्मा ये सारी न्यूज ना भाई को देखनी चाहिए थी। बड़े डोरे डाल रही थी ना वहाँ बुडापेस्ट में भाई पे। अब देखना यहाँ भी आती होगी, मुझे पूरा यकीन है। वो आने दे, टोटे टोटे करके बाहर ना फेंक दूं ना तो मेरा नाम भी दोषी बल्ला नहीं। दादी क्या बोल रहे हो आप लोग ये? और आप वो न्यूज चैनल वाली बात पे विश्वास कर रहे हो? अरे उनका तो काम होता है हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना ताकि उनको हाइप मिले। आप लोग क्या बोल रहे हो? दादी आदि बिल्कुल सही बोल रहा है। आपको पता है पापा वहाँ कितने खुश थे? उनके फेस पे जो स्माइल थी ना वो कितने सालों से चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई थोड़ा हंस क्या लिए, थोड़ा मुस्कुरा लिए। तुम लोगों को लग रहा है कि भाई खुश है? मैं जानती हूँ भाई को। जब इशिता भाई को छोड़ के गई थी तो उनकी क्या हालत हो गई थी मैंने देखा था। और मैं नहीं चाहती कि भाई वापस उस जोन में जाए, समझे तुम लोग? पर बुआ परवर कुछ नहीं, हम घर के बड़े हैं, हम डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। समझ आइए? चुप रहो तुम लोग। मैं देखती हूँ। एक सेकंड, कोई नहीं देखेगा, ये वो इशिता ही है। मैं जाकर देखती हूँ उसको अच्छे से। इस इशिता को तो मैं छोड़ने वाली नहीं। बुआ क्या हो गया सिम्मी? हमने जो हसीन वक्त साथ बिताया उसके लिए। इशिता मम्मा, ये फूल किसने भेजे? ये देखो। अरे उस बेशरम औरत ने भेजे हैं भाई के लिए फूल। उसके नए नए नाटक शुरू हो गए फिर से। अरे भाई पे डोरे डाल रही है, उनकी तबीयत का गलत फायदा उठा रही है ये। उठा के बाहर फेंक दे। इस घर में ना इशिता के लिए कोई जगह है ना उसकी भिजवाई हुई किसी चीज की। इससे पहले कि रमन इसे देखे, जा बाहर फेंकवा दे। हाँ मामा। पर दादी ये फ्लावर्स इतने प्यारे, इनका क्या कसूर? हट पर है बुआ प्लीज। आदि समझा अपनी बीवी को। बड़ी आई। पर बुआ मेरी बात सुनो। दादी क्या कह रही? How dare you? अगर ये मेरे लिए आए तो मैं इन्हें ऑफिस ले जाऊंगा। भाई तब कुछ दिमाग खराब हो गया। इशिता रमन को हमसे दूर कर रही है। मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, उस इशिता ने बहुत तकलीफ दी है ना भाई को। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो कोई तकलीफ नहीं दे सकती भाई को। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मुझे पूरा यकीन था कि वो यहाँ आएगी, पर उसने फूल भेज दिए। मुझे लगा था वो यहाँ आके हमें धमकाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है मम्मा। अशोक, ये वक्त गुलदस्ता भेजने का ही है, हक जताने का नहीं। इस वक्त अगर मैं उस घर में चली जाऊं तो जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती कर दूंगी। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा अभी। मम्मी जी मेरे खिलाफ होंगी क्योंकि सिम्मी ने उन्हें भड़काया होगा। और रमन, वो तो मुझे भूल चुके हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है यही कदम सही है। पर
मुझे भरोसा है अशोक, अभी नहीं, लेकिन वो वक्त आएगा जब रमन मेरे साथ खड़े होंगे। वो वक्त आएगा जब वो खुद मुझे उस घर के अंदर ले जाएंगे और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। ये हुआ, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, अपने प्यार पे कितना भरोसा है तो, और तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर अच्छा लगता है। पॉजिटिव टॉक्स। तुम इसके बाद कहीं जाने वाले हो क्या? नहीं। मुझे तुम्हारी कार चाहिए, मुझे कहीं जाना है। लेकिन हमें तो बल्लास की बीच पे काम करना है ना। हाँ, लेकिन किसी से मिलना है जो बहुत जरूरी है। तुम्हें अपने परिवार से मिलना होगा ना, जाओ। आई एम सॉरी, मुझे उससे अकेले ही मिलना होगा। मैंने आपको कहा था ना मुझे अर्जेंटली कैश चाहिए, तो आप लेकर क्यों नहीं आए हो? अरे मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो? मैंने कहा था ना मुझे कैश चाहिए, तो दे क्यों नहीं रहे हो? वो मैं आपको इतना सारा कैश नहीं दे सकता जी। भूल गए हो क्या कि मैं किसका बेटा हूँ? इस कंपनी के ऑनर का बेटा हूं मैं। क्यों नहीं दे सकते हो मुझे कैश? क्योंकि मैंने मना किया। आदि, अभी तुमने हाल फिलहाल में अपना अकाउंट चेक किया है? मैंने किया, इसलिए मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे अकाउंट में इस वक्त 0 रुपीज है। खत्म सर। तुमने जो भी मेहनत से कमाई थी ना, वो सारी रकम तुम्हारी बीवी के कर्जे उतारने में चली गई। देखो, आलिया गैम्बलिंग करना छोड़ेगी नहीं है अभी। तुम तो उसको पैसे देने बंद कर सकते हो ना। यस आई नो, मैं सब जानता हूं, बट शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक घर वालों को ये बात बताई नहीं, इनकी बहू क्या करती है। देखिए, आपको मेरी बीवी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। वो मेरी बीवी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालो, कंपनी उसका भुगतान नहीं करेगी। देखो आली, तुम ये कर सकते हो कि तुम उससे अलग हो सकते हो, या फिर तुम अपना एक अलग अकाउंट बना लो, उसको पैसे देते रहो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लेकिन कंपनी एक्स्ट्रा पैसे किसी को भी नहीं देगी। वैसे ही पहले से तुमने काफी कुछ लिया हुआ है एक्स्ट्रा कंपनी से, तो यहाँ कोई खैरात तो बट नहीं रही है। हमने जो हसीन वक्त गुजारे उसके लिए। मिस्टर भल्ला, मिस्टर भल्ला, आप सुन रहे हैं ना? मैं ये कह रही थी कि हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल रिपोर्ट मैंने तैयार कर दी है। अगर एक बार आप देख लेते हैं तो फिर मैं इशिता जी की कंपनी को ये फॉरवर्ड कर देती हूँ। I need to go somewhere, क्या हम बाद में कर सकते हैं? अब मैं आपके साथ चल लेती हूँ, हम रास्ते में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आई मीन कि मैं चाहती थी कि ये सब जल्दी स्टार्ट हो जाए, इसीलिए हमारे बेनिफिट के लिए, यू नो। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। I'm sure प्रेजेंटेशन तुमने बनाया तो मुझे लगता है कुछ गलत नहीं होगा। तुम ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दो।
मिस इशिता, पापा ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। उनको पता है कि मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। पर ये मुझे क्या हो गया था? कितनी बड़ी पागल हूँ मैं कि मैंने कैसे कह दिया कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पापा की फिक्र होने लगी है या मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हूँ मैं। वो तो बस मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ईशिमा ने मुझे कहा ऐसा करने के लिए, वरना वो मुझे फाइनेंस नहीं करेंगे। दैट्स इट, एग्जैक्टली। और इसी वजह से तो मैं उनके साथ भी जाना चाहती थी, और कुछ नहीं। बहुत खुश हूँ मैं आज, कितने दिनों बाद तुमसे मिलूंगी। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज देख के बताइए ना प्रिंसिपल फ्री हुए हैं कि नहीं, मुझे मिलना है उनसे। मैम, हमारे स्कूल का रूल है, स्कूल आवर्स में हम पेरेंट्स को बच्चे से मिलने की परमिशन नहीं देते। आई नो दैट, तभी तो मैं प्रिंसिपल से मिलके स्पेशल परमिशन चाहती हूँ। बट सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं उनसे मिलूं। मैं देखती हूँ। ओके। प्लीज मैम, आप जा सकती हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लवली, थैंक यू। तो आप पीयू भला की माँ हैं? जी, दरअसल मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशंस कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। बहुत वक्त हो गया है, मुझे पीयू से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, आई एम अ मदर, अगर आप मेरी भावनाओं को समझ सकें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मीट हर। प्लीज आप अलाउ करेंगे क्या? अभी 10 मिनट्स में रिसेस होगी, आप तब मिल लीजिए उससे। थैंक यू सो मच। मैं उसकी क्लास के बाहर वेट करूं? थैंक्स। ईशिमा, क्यों? My baby.
कहाँ गई हो? बस रिलैक्स। पीहू, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। हैव ना। अच्छा मैं खिलाती हूँ। आई एम सॉरी, बहुत वक्त लग गया ना तुमसे मिलने में। आई एम सॉरी, कुछ काम था, मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। लेकिन अब मैं तुमसे जल्दी जल्दी मिलने आऊंगी। और पापा, रूही दीदी, आदि भैया, दादू दादी, वो सब कब आएंगे? वो तो आते रहते ना आपसे मिलने हमेशा। ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? आते हैं ना वो लोग। वो आती है। वो आती है। वो हर हफ्ते आती है। कौन कौन आती है? पीहू, हर हफ्ते? हाय शिमा, सिमी बुआ आती है। वो मुझे बहुत डांटती है, वो मुझे डराती है, वो मुझ पर बहुत चिल्लाती है। ईशिमा, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी ईशिमा आ गई है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी से भी, ठीक है? मैं आऊंगी अब से तुमसे मिलने। हाँ, किसी से मत डरना अब आप, मैं हूं ना। चलो मैं तुम्हें घर लेके चलूंगी, ठीक है? That will be okay. नहीं ईशिमा, मुझे घर नहीं जाना। वहाँ सिमी बुआ नहीं। अच्छा, अभी घर नहीं ले जाऊंगी, पर मैं मिलने आऊंगी। ऑलराइट? मेरे आने से खुश हो ना मेरा बच्चा? बस रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ। ये तुमने ठीक नहीं किया सिमी। एक छोटी सी बच्ची का तुमने क्या हाल कर दिया। बस अब और नहीं, अब सब बदलने वाला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।